पहले आफ्ताब वाला कल बता दिया है। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य दिया है 160 रुपए। बोला है 4 महीने बाद 4 किलो तथा 2 किलो अंगूर का दाम 300 रुपए हो जाता है। तो इसको बोल रहा है बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें इसको बीजगणित एक्स वाई के रूप में लिखना है, साथ में इसको ग्राफ पे दिखाना है। सबसे पहले बीजगणित में बनाएंगे, फिर ज्यामिति बनाते हैं। एक एक स्टेप करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन में मानते हैं, माना सेब का मूल्य, माना सेब का मूल्य एक्स रुपीज, सेब का मूल्य एक्स रुपए और अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य कितना में लेते हैं, y। अब जब मान लेते हैं सेब का मूल्य एक्स रुपए है और अंगूर का मूल्य y रुपए है, तो इन दोनों समीकरणों को ध्यान देंगे तो इन दोनों समीकरणों से फॉर्मूला बनेगा, सॉरी बीजगणित का इक्वेशन बनेगा, समीकरण बनेगा। 2 किलो सेब दिया हमने, यहाँ वो x माना तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1 किलो दिया है, अंगूर दिया है तो 1 हो जाएगा। और हमने कितना माना है अंगूर का मूल्य, y माना है 1y बराबर, और कुल मिला के मूल्य कितना हुआ था इनका 160 रुपए। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह से 4 महीने बाद 4 किलो सेब, तो हमने कितना माना था x, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 2 किलो अंगूर, तो हमारा हो जाएगा 2 केजी, सॉरी 2y हो जाएगा बराबर कितना मूल्य हो जाएगा 300 रुपए। समीकरण नंबर 2 हमने बोला माना था। क्वेश्चन को फिर से एक बार हम देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं। 2 किलो क्वेश्चन हमारा दिया था, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य हमारा 160 रुपए दिया था। 4 महीने बाद 4 किलो और तथा 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना है 300 रुपए है। वो तो बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमने माना सेब का मूल्य कितना है x रुपए है और अंगूर का मूल्य कितना है y रुपए है। पहले हम नंबर से इक्वेशन बनाए 2x प्लस 1y बराबर 160। दूसरे इक्वेशन 4 महीने के बाद वाले से 4x प्लस 2y बराबर 300। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मान निकालेंगे। पहले हमारा समीकरण नंबर 1 देखिए। समीकरण नंबर 1 को अगर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो इसको हम बदल सकते हैं। हम क्या करते हैं 2x को उधर लेके चले जाते हैं, तो हमारा बचेगा y बराबर हो जाएगा 160, 2x प्लस में जरा के माइनस में हो जाएगा 2x। अब आपके दिमाग में आएगा कि y के साथ 1 कहाँ चला गया, y के पहले 1 लिखिए, चाहे ना लिखिए वहां पे 1 हमेशा माना जाए, ठीक। अब इस क्वेश्चन को एक यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, y का मान अपने आप निकलते हुए चला जाएगा। जैसे हमने कल भी बनाया था इस तरह से एक चार्ट में। तो सबसे पहले 2 और 3 मान हम निकालते हैं अपने मन से। कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान देंगे। मान लेते हैं x है, यहाँ पे y। हम देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे मान लेते हैं x बराबर हम मान लेते हैं 1, ठीक। मतलब x की जगह कितना रखेंगे 1। अब देखना समीकरण नंबर 1 में जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 160 माइनस 2 गुणे 1। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस 60 है 160 हो जाएगा 160। अब y बराबर हमारा है 160 माइनस 1, तो y बराबर हो जाएगा 159। कितना हो गया। अब देखना थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ग्राफ में 159 नंबर तक लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ग्राफ बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। एक काम करते हैं, हम x की जगह 1 ना मानकर x की जगह बड़ी वैल्यू मानते हैं, 40 मानेंगे। कितना मानेंगे 40। अब देखना ध्यान से, अगर हम x बराबर 40 मानेंगे तो होगा क्या, कुछ नहीं परिवर्तन होगा, बस जहां x है वहां पे क्या रख देंगे। अगर x बराबर 40 रखेंगे तो 40 गुना हो जाएगा 80, मतलब y का मान हमारा आ जाएगा 80, ठीक। x बराबर 40 तो y बराबर कितना हो गया 80, ठीक, समझ गए। अब ध्यान रखते हैं, अब हम x बराबर कितना रख लेते हैं, फिर 60 रख लेते हैं। अब की तो हम रख लेते हैं x बराबर 60, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x की जगह कितना रख देंगे 60। जब x की जगह 60 रखेंगे, 60 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 120, और 160 में से 120 जाएगा, बचेगा 40, मतलब y का मान कितना हो गया 40। हम
तीसरी बार रखते हैं, यहाँ पे 40 रखे थे, 60 रखे थे, अब की रख लेते हैं 80। अगर हम यहाँ पे रखेंगे 80, 80 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 160। 160 में से 160 जाएगा, बचेगा हमारा 0। तो मतलब जब हम यहाँ पे 80 रख रहे हैं तो कितना मान हो जा रहा है? 0। 3 मान हमने निकाल लिया। 40 रखा था तो 80 निकला, 60 रखा था तो 40 निकला, 80 रखा तो कितना निकल गया? 0 निकल गया। यहाँ पे कोई दिक्कत? समीकरण 1 के लिए बन गया। समीकरण 2 बचा है, अब इसके लिए भी बना लेंगे। समीकरण 2 के लिए बनाते हैं, तो समीकरण 2 के लिए यहाँ बना लेते हैं। जैसे लिखा हमारा समीकरण 2 को, 4x प्लस 2y बराबर लिखा है 300। हो गया। अब थोड़ा ध्यान दोगे, ये 4x है, 4x उधर जाएगा, बचेगा हमारा 2y बराबर 300 माइनस 4x, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब देखो 2 यहाँ पे y के साथ गुणे में है, तो दूसरी तरफ जाके बन जाएगा भाग। 300 माइनस 4x बटे हमारा कितना हो जाएगा? फिर वही हमारा काम रहेगा, ग्राफ बना के पता करना वैल्यू को, जिससे कि हम ज्यामिति में ग्राफ खींच पाए। हम यहाँ पे मान मानेंगे x और y अपने आप निकलता हुआ। देखिए यहाँ पे x है, अगर हम यहाँ x बराबर मान लेते हैं कितना? x बराबर मान लीजिए 10। कितना मान लेते हैं? 10। अगर x बराबर 10 मानेंगे तो देखना ध्यान से, हम इसको लगा भी देते हैं एक। अगर x बराबर 10 मानेंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा 300 माइनस 4 गुणे 10। हमने x बराबर कितना माना है? 10 बटे हमारा हो जाएगा 2। अगर 4 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा? 40। और 300 में से 40 जाएगा तो बचेगा कितना? 260। और 260 बटे कितना हो जाएगा? 2। और जब इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 1 9 2 2 3 6 0। मतलब y का मान कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ठीक। अब देखो हम यहाँ पे 10 रखे थे तो हमारा कितना है? 130। यहाँ पे हम 20 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं? और जब यहाँ पे हम 20 रखेंगे अब की बार, तो हमारा 20 का गुणा 2 4 में करेंगे कितना हो जाएगा? 80। 80 300 में से 80 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा? फिर 300 में से 80 जाएगा तो बचेगा 220। और 220 को जब 2 से काटोगे तो कितना बचेगा? 110। अब की बार हम मान लेते हैं यहाँ पे 30 है। कितना है? 30। और जब 30 करेंगे तो बताइए, 30 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 120। अब 300 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 320 में से सॉरी 300 में से 120 घटाएंगे, बचेगा 180। कितना बचेगा? 180 को अगर 2 से काटोगे तो हमारा बचेगा 90। कितना बचेगा? एक निकाल लिया। इसके लिए भी 3 वैल्यू निकल गया। निकल गया ना? अब हम चेक कर लेते हैं इसको रखकर ग्राफ बनाकर। जब तक हमने यहाँ तक सॉल्व किया था हमारा बीजगणित सॉल्व हो गया था। इसके आगे जैसे ही लगाएंगे हम, हमारा ज्यामिति बनना स्टार्ट हो गया। ज्यामिति के लिए मान निकालना अनिवार्य हो जाता है। जब तक मान नहीं निकाल पाएंगे तब तक ज्यामिति नहीं लगा पाएंगे। ठीक। अब देखिए ज्यामिति को लगाने के लिए सबसे पहले हमने बोला था कि एक काम करेंगे, आप ग्राफ हमने बना लिया है। यहाँ पे 20 40 60 हमने खंडों में बांट लिया है। अब देखते हैं ग्राफ का पहला इक्वेशन। देखिए इसको पकड़िए, इसको हमने सबसे पहले लगाया था। इसमें x का मान कितना है? आइए, x हमारा यही है। x पे देखिए ये 40 है। 40 पे ऐसे डॉट डॉट करके रेखा डाल दी, 40 हो गया। जब x 40 था तो y कितना था? 80। देखेंगे यहाँ है, तो जहां पे काट रहा वहां पे ध्यान देंगे इस बिंदु को। बहुत हम इसको नाम लिख देते हैं, इसका नाम था 40 और 80। इस बिंदु का नाम था 40 80। ठीक। आगे हमने x बराबर कितना निकाल लिया था? 60। जब हमने 60 निकाला था तो थोड़ा ध्यान देंगे, 60 जब ऐसे गया था तो जब 60 गया तो y का मान कितना आया? 40। और y देख रहे होंगे y यही 40 है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं काटेगा यहाँ पे, तो हम इसको लिख लेंगे 60 40। ठीक। तीसरा, जब हमने x का मान माना है कितना? 80। जब हमने x का मान माना है 80 तो y का मान कितना है? 0। मतलब यहीं पर ही रहेगा।
इस बिंदु का नाम हम लिख लेते हैं, हमारा है 80 और 0। यहाँ तक कोई तकलीफ? आगे समझ में कैसे हुआ है? तीनों बिंदु है, तीनों बिंदु से मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए। तीनों बिंदु से मिलाती हुई एक रेखा खींचिए, ठीक ना। इस रेखा को आगे भी बढ़ा सकते हैं, हो गया। ये हमारा था समीकरण 1 के लिए, तो हम इसके सामने समीकरण को डिनोट कर देते हैं। तो हमारा है ये समीकरण, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा नाम भी इसका। समीकरण नंबर 1 कौन सा था? ए वाला था। तो हमारा हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 2x। ये था समीकरण नंबर, ठीक। अब देखिएगा, जिस तरह से इसको दर्शाया समीकरण नंबर 1 था हमारा, उसी तरह था इस समीकरण को भी दिखाएंगे। x का मान इसमें कितना है भाई? x का मान है 10। 10 कहीं ना कहीं 0 और 20 के बीच में ही आया होगा, तो मान लेते यही हमारा है 10, ठीक। तो यहां से हम एक रेखा डालते हैं। जब हम 10 लिए थे तो y का मान कितना आया था, आप बताइए? 30 आया था। 30, 130 कहीं ना 120 और 30 के 140 के बीच में रहा होगा, मान लेते हैं यही है जहाँ पे काट रही है। तो जिस पे काटी वो बिंदु हमारा यहाँ मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 10 है और हमारा कितना 130 है। पहला पॉइंट निकल गया। दूसरा पॉइंट है x बराबर कितना है 20। 20 का मतलब यही है, 20 जब गया था तो वो कितना निकला था 110। 110 इसका मतलब 110 तो 100 और 120 के बीच में वो कहीं ना कहीं, तो हम मान लेते हैं वो काट रहा है यहाँ कहीं, ठीक। तीसरा निकला है हमारा x का बराबर मान कितना निकला है 30। 30 का मतलब यहां से रेखा जाएगी, ठीक। और जब x बराबर 30 था तो y का मान कितना था 90, मतलब 100 और 80 के बीच में होगा, कहीं नहीं काटेगा, यहाँ कहीं काटेगा। मतलब जिस तरफ पहली रेखा जा रही है उसी के समांतर दूसरी भी रेखा जाएगी, लेकिन एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं, काटेगी, ठीक ना। तो जिस तरह से पहली रेखा गई है उसी के समांतर दूसरी भी रेखा जाएगी, ठीक। तो एक सॉल्यूशन बनेंगे। और ए वाला हमको ग्राफ याद होगा इस कंडीशन। जब हम एक ऐसे ग्राफ बनाते हैं जब एक दूसरे को कभी नहीं काटते, इसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर की स्थिति होती है a1 बटे b1 बराबर a2 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। और जब ऐसे समीकरण बनते हैं तो हम बोलते हैं इसके कोई हल नहीं होते, मतलब इसका कोई मान नहीं होगा जो दोनों को बराबर कर दे या एक बिंदु पे काटने की कोशिश करे, ठीक। तो इसके होंगे समांतर। हाँ, अगर आप तुलना करके बताना चाहेंगे तो भी तुलना करके बता सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर तुलना करेंगे तो थोड़ा ध्यान दे देंगे। 2 और 4 का तुलना करेंगे तो जाएगा 2/4 बराबर, इसकी तुलना करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/2 और इसकी तुलना करेंगे तो हमारा हो जाएगा बराबर हो जाएगा 160/300। हो गया। इसको 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, हमारा हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 हो गया। इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 80 और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 150, हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 40 और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 75, ठीक। 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 × 40, इसको काटेंगे तो 5 × 5 और 5 25, ठीक। फिर अभी इसको काटेंगे, अब नहीं काट सकते क्योंकि ये मान आ गया है 8/15। 8/15 क्या 1/2 के बराबर है? नहीं बराबर। जब नहीं बराबर है तो यही वाली कंडीशन बन गई, नहीं एक बराबर है और एक नहीं बराबर है। जब नहीं बराबर है तो समांतर, और समांतर का ही ग्राफ बना है, ठीक। अगर आप सही से फीट से नाप के बनाएंगे तो समांतर के ग्राफ है, अर्थात ये बोल रहा है कि दो रेखाएं एक दूसरे के पास से तो गुजरेंगी, काटेंगी कभी, ठीक। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। अब 3.1 का दिया, कक्षा 10 के विद्यार्थी 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहेली कोई प्रतियोगिता नामक था। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक, मतलब लड़कियां थोड़ी ज्यादा हैं, लड़के थोड़े कम हैं, तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्या थी, मतलब तब आप बताइए कितने व्यक्ति ज्यादा, उतने कितने हैं वही हमें बताना है।
हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन को लगाने से पहले, माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों का y है। ठीक, अब टोटल कितने हैं? 10, मतलब x प्लस वाई बराबर 10 हो गया, लड़के और लड़की मिलाकर 10 हो गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। उसी तरह हमसे बोला, दूसरे वाले में बोला है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक, लड़कियों की संख्या कितनी है? ठीक, और लड़कों की संख्या कितनी है? यहाँ पे y माना गया है। इसका मतलब है y प्लस 4, ठीक ना? मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, अधिक का मतलब जुड़ जाएगा। ठीक, अब ये y जो है इधर है, इधर आ जाएगा कहीं, तो हमारा इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर। हमने पूरे क्वेश्चन को समीकरण में बना दिया। समीकरण नंबर 1 को पकड़िए और इसको हमने इस तरह से ग्राफ इस तरह हमेशा बनाया करिए जिससे कि मान हमेशा आपके फिक्स रहे। x यहाँ मान लीजिए, यहाँ y मान लीजिए। ठीक, अगर हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 के चाहे x चाहे y को 10 की तरफ भेजते हैं, दूसरे पक्ष में भेजते हैं, चिन्ह बदलेगा? तो ध्यान देंगे, अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो x बराबर लिख सकते हैं 10 माइनस वाई, लिख सकते हैं कि नहीं? y का मान रखेंगे, x का मान अपने आप निकल जाएगा। अगर हम y बराबर 2 मानते हैं तो 2 घटा दीजिए 10 में से केवल 8 हो गया। अगर y बराबर हम 3 मानते हैं तो x बराबर, y बराबर 4 मानते हैं तो x बराबर, y बराबर 5 मानते हैं x बराबर, सिंपल है। इस तरह से समीकरण नंबर 2 को भी कर लीजिए। ठीक, हम यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसी पे मान हम पुट कर देते हैं, इसी तरफ लेके जाने की जरूरत नहीं। अगर हम यहाँ पे y बराबर 2 माने, कितना माने? y बराबर 2, अब जोड़ना है, x का मान कितना हो जाएगा? 6। अगर y बराबर 3 मानते हैं, y बराबर 3, x बराबर 7। अगर y बराबर हम मानते हैं 4 तो 8, अगर मानते हैं 5 तो 9, हो गया। दिखाना हो तो ग्राफ में बता लेंगे कि नहीं? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये x था, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये था y, हो गया। अब समीकरण नंबर 1 का देखो, y बराबर कितना था हमारा, सॉरी x बराबर कितना है? 8, पहले x को देखा करें, 8 हो गया। y बराबर 2, मतलब वो पॉइंट कहाँ मिला? यहाँ पे। इसको हम कितना लिख सकते हैं? 8 और 2, पहला पॉइंट। दूसरा था 7, 7 मतलब 6 और 7, 6 और 8 के बीच में कहीं ना कहीं 7 रहा होगा, यहाँ पे हो गया। और जब 7 था तो y कितना था? 3, मतलब यहाँ कहीं था, मतलब इसको बोल सकते हैं यहाँ कहीं है। ये हमारा कितना है? 7 और 3, दूसरा पॉइंट। तीसरा 6 और 4, जब यहाँ पे 6 है, 6 का मतलब यहाँ और 4 का मतलब यहाँ, ध्यान देंगे यहाँ पे नहीं होगा। अब थोड़ा ध्यान दोगे तो सब एक सीध में है, ये 6 था और ये था 4, ठीक।
ये था हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 कौन सा था भाई? समीकरण नंबर 1 तो हमारा था x प्लस वाई बराबर। समीकरण नंबर 2 का मान देखिए, x बराबर कितना है? 6। ये मतलब यही, तो y बराबर कितना निकला था? 2। तो y का मान निकला है 2। अगर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो मतलब एक कहीं ना कहीं काटेगा यहाँ पे और यहाँ पे काटेगा। एक पॉइंट तो ये मिल गया, इस पॉइंट का नाम हमारा है 6 और 2। अब जब y बराबर कितना है? 7, y का 7 मतलब यही है 7 बिंदु। जब 7 है तो कितना है? 3। मतलब यही बिंदु एकदम पॉइंट मिल गया कि नहीं? एक पॉइंट दोनों मिल रहा है सेम सेम, 7 और 3। अब ध्यान दोगे तो ऐसे ही गुजरेगी रेखा, ठीक। इस समीकरण नंबर 2 के लिए है। समीकरण नंबर 2 हमारा कौन सा है? x माइनस वाई बराबर 4। इसका मतलब एक बिंदु जो 7 और 3 है वही दोनों को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब जानते हैं? यहां से देखोगे, लड़कियों की संख्या कितनी है? 7 है और लड़कों की संख्या कितनी है? 3। तभी तो लड़कियां ज्यादा होंगी, 4 अधिक बोला है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो वो बिंदु कौन सा है? तो हम बोल सकते हैं जो हमने माना था लड़कियों की संख्या x, तो लड़कियों की संख्या x का मान कितना आया? 7। और लड़कों की संख्या y का मान कितना आया? 3 आया। अब अगर यहाँ समीकरण में रखोगे ना, सही होगा। अगर इन दोनों को जोड़ोगे, 7 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? दोनों समीकरण बराबर हो गए कि नहीं? यहाँ पे देखोगे ध्यान से, अगर हम यहाँ पे है x का मान कितना है? 7। 7 में से 3 गए कितना बचेगा? 4। और 4 बराबर 4, मतलब जो भी हमारा आंसर है सही है कि नहीं? सही है ना? अब देखना, अगर इसको हम बताना पड़े कि ये क्वेश्चन में एक हल निकला है, तो इस किस तरह का इक्वेशन में रहा होगा, तो हमें पता होगा संपाती में हमने a1 बट्टे b1 नॉट इक्वल टू a2 बट्टे b2 पढ़ा था। इसमें जब इस तरह का होता है, जब एक पक्ष बराबर नहीं होते, a1 बटे b1 a2 बटे b2 बराबर नहीं होते, तो इसके कितने सोल्यूशन निकलते हैं? एक। और इसको हम बोलते